हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट मैप लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर 2024 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, या फिर जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सैम्पल पेपर, डेट शीट, एडमिट कार्ड, कुछ भी जो भी अपडेट रहेंगे हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग, इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, बहुत काम की वेबसाइट है, विजिट जरूर करना। अब शुरू करते हैं टॉपिक्स को। देखो, आपका जो जियोग्राफी का मैप है 2024 के लिए, मार्च 2024 में जो एग्जाम होंगे उनमें जियोग्राफी का मैप आएगा 3 नंबर का, हिस्ट्री का मैप आएगा 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर का मैप वर्क रहने वाला है। और जो मैप मिलेगा आपको वो इंडिया का मैप मिलेगा, तो उसी में आपको जियोग्राफी भी हिस्ट्री भी भरनी है और उसमें ही आपको जियोग्राफी की लोकेशन भी भरनी है, यानी टोटल 5 लोकेशन भरनी रहेंगी। अब मैप भरते टाइम ये गलती मत करना, क्योंकि देखो वीडियो तो हम कर लेंगे, सारी चीज़ें समझ लेंगे, लेकिन मेन जो गलतियाँ हैं जो हम कर लेते हैं वो पहले बतानी पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पेंसिल से मैप भरना है, पेन से नहीं भरना है। अपनी पेंसिल लेके जाना, कहीं तुम पेंसिल के बिना पेन से ही चिपका के आ जाओ, नंबर काट लेते हैं एग्जामिनर, बहुत बार नंबर नहीं देते मैप के उस वजह से। तो पेंसिल से ही मैप को भरना है। और जो मैप आएगा उसमें ऐसे गोल धारा सा लगा के, थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो बड़ा सा हो, दिखे, वो ज़्यादा बड़ा मत करना, लेकिन ठीक ठाक है कि वो दिख जाए ईजिली। उतना ही बड़ा जो है एक राउंड सा गोल धारा सा लगा के वहाँ पर फिर उसको नाम लिख देना। अगर नाम लिखने में दिक्कत आती है, जगह नहीं मिल रही, प्रॉपर दिख नहीं रहा वो, तो ऐसे मान लो पॉइंट देते हैं ना वो 1 2, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मैंने जो मैप है वो क्लासीफाई करा है अलग अलग लोकेशन बेस्ड पे। सबसे ज़्यादा जो मैप आते हैं 3 नंबर का मैप आता है, तो उनमें से एक क्वेश्चन डैम और रिवर वाले मैप से जरूर आता है। अब इनमें जो पॉपुलर डैम है, जो पॉपुलर रिवर्स हैं कह सकते हो, उनमें से देखो रिवर कम पूछते हैं, कभी कभार। कभी कभार का मतलब है कि जब उनका मन नहीं कर रहा भाई एग्जाम वालों का कि चलो डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, तब रिवर पूछते हैं, नहीं तो डैम के बारे में ही पूछते हैं क्वेश्चन को। और डैम में भी कुछ पॉपुलर लोकेशन है, सरदार सरोवर डैम, नरोरा डैम, भाखड़ा नांगल डैम, मैटूर डैम, हीराकुंड डैम, राणा प्रताप सागर डैम, महानदी, ये नदी है, ठीक है ना, टिहरी डैम, परवाना डैम और तप्ती रिवर, ये 2 तो नदियां हैं, ये रिवर्स है। अभी ये जो पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये लगभग 25 पेपरों का एनालिसिस है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई कांट से, बट इससे कम नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर होने के बावजूद भी सिर्फ 2 बार एग्जाम में रिवर्स के बारे में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन 10-10 बार आ चुका है मैप में, और वही बार बार रिपीट होता रहता है। चलो अब इसका मैप दिखाता हूँ आपको। मैप आपको वैसे बुक में मिल जाएगा, आपकी जो बुक है जियोग्राफी की बुक, उसमें आपको जो है यहाँ पे पूरा मैप वगैरह मिल जाएंगे। चैप्टर में डैम वाला चैप्टर है, शायद तीसरा चैप्टर है वो, उसमें ये मैप दिया होगा। मैंने बुक से ही मैप लिया है ताकि आप को ढूंढने में या बुक में खोलो तो दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, ये बुक वाला ही मैप है। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ पर है वो हाईलाइटेड लोकेशंस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अरे ये गलत लाइन खींच दी है। देखो ये है हमारा भाखड़ा नांगल डैम। रुको, ये ऐसे नहीं दिख रहा साफ सा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मार्कर को ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, है ना। कहाँ से होगा ये, हाँ यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पे है ये हमारा भाखड़ा नांगल डैम, दिख रहा है आपको। अब इसके ही जस्ट नीचे है हमारा टिहरी डैम, ये वाला। ठीक है, उसके नीचे है नारोरा डैम। ये सारे जो है मैप वाले हैं, जो ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं लोकेशन को दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में ये है राणा प्रताप सागर डैम, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला बिंदु, राणा प्रताप सागर। इसी के साइड में गांधी सागर भी, दोनों इकट्ठे ही हैं। इनकी लोकेशन में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट लोकेशन आप भर सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे सर ऐसे मैप, देखो आपको जो मैप दिया जाएगा वो बिल्कुल ब्लैंक मैप होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, तो आप उसकी लोकेशन भरोगे कैसे, वो चीज़ भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार मैप की लोकेशन देख लो आप, ठीक है ना। हीराकुंड डैम ये है, और यहीं पे है ये महानदी रिवर। ठीक है, उसके बाद सरदार सरोवर डैम यहाँ पे है, और ये है नर्मदा रिवर।
उसके बाद एक नीचे था मैटूर डैम, जो कि ये है, और यहीं पे है एक ये परियार डैम भी था आई थिंक, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो पॉपुलर डैम जो कि एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब इनको याद कैसे रखना है, ऐसे तो भाई इतने सारे हैं, भूल जाएंगे हम तो मैप को, मतलब कौन सा डैम किधर है। एक दो काम कर सकते हो, एक तो आप जो है या तो मैप की अगर नोट जो क्या बोलते हैं टेस्ट कॉपी वगैरह होती है ना, अगर वो आपके पास है, क्योंकि कुछ स्कूलों में लगवा देते हैं उसको, कुछ में नहीं लगवाते। तो लेकिन आपको जो है क्या करना है, अगर नहीं है तो आपके पास आप दुकान से ले आना, 1-2 रुपये का मैप मिलता है, कोई महंगा नहीं मिलता। उसमें आपको लोकेशन भर भर के देखनी है, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, या फिर डिजिटल कर सकते हो कि हाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे भरो और फिर आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीका भी है, एक आसान तरीका मैं बताता हूँ याद करने का। मतलब क्या होता है, हम लोकेशन, मतलब हमें पता है कि भैया सरदार सरोवर डैम इधर से है, हमने यहाँ से लगा दिया और वो गलत हो जाता है ना। तो उसमें गलती कैसे नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके लिए आपको जो है मैप को टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए। जब तक वो नहीं कर सकते आप जो है मैप को सही नहीं कर पाओगे। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देख रहे हो आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन जो है प्रोबेबली ज़्यादातर जो एग्जाम वाले मैप होते हैं उनमें दी जाती है। और इस लाइन से आप क्लासिफाई करो पहले तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ से बांट दो, यहाँ से ऐसे करते हुए, अब यहाँ से ऐसे करते हुए देखो हीराकुंड डैम इसी के रास्ते में आ गया। मैंने पेन ज़्यादा मोटा कर दिया ना, तो देखो यहाँ से हीराकुंड डैम इसी के रास्ते में आता है, इसी सीध में। अब आपको ऐसा नहीं है कि यहीं पे लगाना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसके आसपास होना चाहिए लेकिन। ठीक है, ज़्यादा दूर मत लेके जाना कि यहाँ का यहाँ लगा दिया तुमने, मान लो लोकेशन यहाँ थी और तुम यहाँ लगा के बैठे हो तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यहीं के आसपास है, मान लो यहाँ थी ये लोकेशन हीराकुंड डैम की और तुमने यहाँ लगा दी तो गलत नहीं होगा, मैप में आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वो उस चीज़ के लिए आपको नहीं डरना है। अब आपको मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए कि वो नदियाँ कौन सी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है मेन खास तौर पे, क्योंकि जो पॉपुलर डैम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। डैम वाले पे मैं आपको ज़्यादा हाईलाइट इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आता है चारों सेट के अंदर। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है डैम के ऊपर। तो इस वाले मैप को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, सारी लोकेशन मैंने करा दी हैं। अब ये जो है ना देखो, ये इकलौती ऐसी नदी है पूरे मैप में, ये वाली सर नर्मदा रिवर, जिसके ऊपर सरदार सरोवर है, जो कि इस साइड में आ रही है, बाकी सारी नदियाँ उधर जा रही हैं, उधर की साइड में। और इसीलिए सरदार सरोवर डैम को ही पूछते हैं लोग, है ना। कुछ लॉजिक होते हैं इनके पीछे पूछने के, महानदी है ये, हीराकुंड डैम है ये, काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से इसको पूछा जाता है। तो और यहाँ पर हमारे एरिया के ज़्यादातर हमारे एरिया के पूछते हैं, टिहरी भाखड़ा नांगल, इसको ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि हरियाणा में एग्जाम चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा टॉपिक, वो है आयरन एंड स्टील प्लांट। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है भिलाई आयरन स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये। और ये इतनी बार आ चुका है, हम 25 पेपर में से 20 पेपर में आपको ये भिलाई आयरन स्टील प्लांट देखने को मिल जाएगा। इतना रिपीटेड मैप की लोकेशन है ये। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन सी है। विशाखापट्टनम आयरन स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, भद्रावती आयरन स्टील प्लांट, सलीम स्टील प्लांट, विजयनगर स्टील प्लांट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये कन्फ्यूज करने के लिए कभी कभी जैसे भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट है ना, भिलाई स्टील प्लांट लिख दिया, आयरन गायब कर दिया इसमें से, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। जो ये लोकेशंस है, ये भिलाई जो है, भिलाई एक जगह है और वहाँ पे स्टील प्लांट है, तो इसीलिए उस जगह को कहते हैं भिलाई स्टील प्लांट, उस प्लांट को, है ना। विशाखापट्टनम एक जगह है मैप के ऊपर और वहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है और उसको हम कह देते हैं विशाखापट्टनम प्लांट। तो विशाखापट्टनम के नाम से अगर कोई और भी चीज़ आ जाती है तो वहीं रहेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि वो कहीं और पहुँच गई। विजयनगर है, विजयनगर एक जगह है, ये जितने आयरन स्टील प्लांट है वो सारे जो जगह है, जैसे मैं पानीपत से हूँ तो पानीपत में अगर स्टील प्लांट है तो पानीपत स्टील प्लांट ऐसे बोल देंगे वो सीधा सीधा। तो ये रहता है, जैसे पानीपत में वैसे रिफाइनरी है पेट्रोलियम की, और एक है हमारा बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, अब लोकेशन देख लो, लोकेशन देखो, स्टील प्लांट ज़्यादा है नहीं, आसान सा है, यहीं से वही सेम मेथड लगाओ, यहाँ से यहाँ तक भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पड़ेगा। स्टेट की बाउंड्री कभी कभी दे देते हैं मैम में, एग्जाम वाले में कभी कभी नहीं देते हैं। अब वो किस्मत के भरोसे है तुम्हारा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो इधर से लगा देना बस अंदाजे से। ठीक है, और इसको अगर क्लासीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो आप। रुको मैं थोड़ा सा करता हूँ, देखो यहाँ से जाते हुए ये लाइन ऐसे मिला सकते हो, ऐसे अंदाजे लगाने पड़ते हैं मैम में बस, और कुछ नहीं होता। भिलाई स्टील प्लांट ये है हमारा, सालिम वाला नीचे है, फिर भद्रावती विजयनगर दोनों प्लांट इधर ही है, विशाखापट्टनम बाउंड्री पे। इस बाउंड्री में कन्फ्यूज मत हो जाना कि यहाँ के नाम पे यहाँ चिपका दिया तुमने, ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, बम्बई का पता है ना, यहाँ कहीं सी है बम्बई, तो यहाँ कहीं से इसी की सीध में है ये हमारा विशाखापट्टनम प्लांट। ठीक है,
यहाँ पे बोकारो है, दुर्गापुर है, जो भी अगर कुछ समझ नहीं आया ना, कोई फालतू प्लांट नाम आ गया कोई भी आयरन स्टील प्लांट का, वो सारे इधर किधर से है और बाकी के दो चार बिखरे पड़े, क्योंकि आयरन का जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से मिलता है, आयरन और, तो इस वजह से यहीं पे ज़्यादातर प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट ज़्यादा पूछते नहीं है, बट हमको कुछ मेन एयरपोर्ट है जो पता होने चाहिए। एयरपोर्ट में है राजा सांची एयरपोर्ट, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कहाँ की लोकेशन है, अमृतसर पंजाब में है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई के अंदर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर, और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, अब ये लोकेशंस ज़्यादातर तो हमें समझ आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सी पोर्ट। आप ये मत सोचना कि एयरपोर्ट नहीं कराऊंगा, मैप नीचे है दोनों का, एयरपोर्ट का और सी पोर्ट का इकट्ठा ही है। ठीक है, सी पोर्ट। सी पोर्ट में जो ज़्यादातर पूछते हैं वो तो कोचीन एयरपोर्ट पूछते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछते। देखो एक चीज़ देख रहे हो आप, विशाखापट्टनम आयरन स्टील प्लांट भी था ना इधर, इधर ही हमारा सी पोर्ट भी है। अब मारमांगो सी पोर्ट, तुतीकोर्न, पाराद्वीप, कांडला, चेन्नई, हल्दिया पोर्ट, तो ऐसे कई सारे जो है सी पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लोकेशंस देख लो, तुम लोकेशन से समझ में आएगा, वहाँ पर याद करने के बजाय मैप में याद करना। राजस्थान से अमृतसर, पंजाब में किधर भी ठोक देना तुम, अंदाज़ा लगा के यहाँ कहीं से लगा देना, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आसपास के रीजन का तो पता होना चाहिए, दिल्ली का तो सबको पता है, आंख बंद करके लगा दोगे तुम। कांडला सी पोर्ट गुजरात में, अब गुजरात में जो है ना समंदर के पास ही हो गया, वैसी बात है, तो यहाँ पर है। देखो पहली डिप आती है जब ये ऐसे जाता है, और यहीं पे है कांडला सी पोर्ट हमारा। मुंबई सी पोर्ट छत्रपति शिवाजी और जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू वाला जो है सी पोर्ट है और ये एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो है मुंबई में है दोनों के दोनों। इनके नाम पता होने चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन यही होता है कि इसमें हमें नाम नहीं पता होते और वहाँ पे गलती कर देते हैं हम, तो इसमें नाम जरूर पता होने चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हल्दिया, ये दोनों इधर ही है कलकत्ता में। अब उसके बाद हैदराबाद तो बीच में पड़ता है। विशाखापट्टनम, देखो विशाखापट्टनम यहीं पे आयरन स्टील प्लांट था और यहीं पर आपका क्या है, सी पोर्ट भी है। चेन्नई, देखो इन्होंने ऐसा नहीं करते ये लोग कि हाँ इधर उधर लेके भाग गए, भाई जगह बहुत बड़ी होती है, एक प्लांट लगाने के लिए क्या ही जगह चाहिए होती है ना। न्यू मैंगलोर और चेन्नई वाला था हमारा, चेन्नई यहाँ पे पड़ती है हमारी, चेन्नई के नाम से कुछ और भी आ जाए, तूतीकोर्न यहाँ पे पड़ता है। तो मेन से मैंने दिखा दिया आपको, खास तौर पे इसमें ध्यान रखनी है ये लोकेशंस, मैं वापस से बता दे रहा हूँ। मुंबई वाली, कांडला वाली, दिल्ली वाली और कलकत्ता, ये दो चार लोकेशन ही है जो आपको ध्यान रखनी है। नीचे वाली भले याद रखो ना रखो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं कोल फील्ड पे। कोल फील्ड कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। पॉपुलरली जो दिया जाता है वो है झारिया कोल फील्ड, उसके अलावा भी है नायवेली कोल फील्ड, टालचर कोल फील्ड, रानीगंज कोल फील्ड, तो ऐसे अलग अलग लोकेशन है। अब यहाँ पे जो है ना एक चीज़ देखो तुम, ये पाइपलाइन जो है एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार, मैंने देखा है। इस पाइपलाइन का मैप अभी देखो, वहाँ पे तो मैप नहीं कराया था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे पाइपलाइन के रिगार्डिंग, एमसीक्यू की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया भी था कि पाइपलाइन वाली जो मैप है उसको एक बार देख लेना। नहीं देखा है तो इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ तुमको। ये वो पाइपलाइन है ये वाली, और इस पाइपलाइन को, इसमें से क्या पूछते हैं कि वो ये पाइपलाइन कौन से स्टेट से पास आउट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए ना जा किधर किधर से रही है। देखो ये है हरियाणा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ आ गई है यूपी में, यूपी से ये आ गई एमपी में, और थोड़ी सी गई हुई है राजस्थान में भी, ठीक है, उसके बाद आ गई गुजरात में। ठीक है, ये जगह है, यहाँ से ये पास आउट हो रही है। अब हमको कोलफील्ड देखने हैं खास तौर पे, ये पाइपलाइन से हमें लोकेशन याद नहीं करनी पाइपलाइन की, सिर्फ कोलफील्ड देखने हैं हमको। कोलफील्ड में झारिया, देखो ज़्यादातर तो यहीं मिलते हैं, यहीं पे ज़्यादातर जो है आयरन प्लांट भी है और ज़्यादातर यहाँ पे कोयले के प्लांट भी लगे हुए हैं। तो यहीं पे बोकारो, यहीं पे झारिया, यहीं पे रानीगंज, और तलचर भी पूछा गया था। नएवेली यहाँ दूर सी पड़ता है। अगर उनको डिफ़िकल्ट देने होते तो वो अजीब सी लोकेशन देते हैं, अगर डिफ़िकल्ट नहीं देने होते तो फिर वो आसान देते हैं। डिगबोई यहाँ पे पड़ता है हमारा, डिगबोई वो कोलफील्ड है शायद से, आई थिंक ये। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सोइल, सबसे आसान मैप। अगर उनका मन किया भैया तुमको पास कराना है तो ये मैप जरूर देंगे वो, सोइल वाला। सोइल में क्या पूछते हैं ज़्यादातर वो, क्योंकि हमको पता है हम हरियाणा में रहते हैं, हमारे पास एलुवियल सोइल है और साउथ के एरिया में ब्लैक सोइल मिलती है, तो ज़्यादातर ये पूछते हैं एरिड सोइल के बारे में, एरिड सोइल स्टेट के बारे में। देखो ये ऐसे नहीं करेंगे आपसे, भर तो भाई पूरे मैप को भसूड़ी उतार दो उसमें, नहीं, आपको एक स्टेट पूछा जाएगा कि कोई सा एक स्टेट को मार्क कर दो जहाँ पर एरिड सोइल मिलती है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। एलुवियल सोयल और माउंटेन सोयल और ब्लैक सोयल, ये जो है पॉपुलरली हमें देखने को मिलती है।
अब देखो यहाँ पे देख लो, माउंटेन सोयल अगर आपसे पूछे पहाड़ों में मिलेगी, पहाड़ किधर है सबको पता है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड हिमाचल है ना, वहीं पे पहाड़ है, ये पूरी लोकेशन पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस सोयल मिलेगी। एलुवियल सोयल नीचे का इलाका है, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, इधर की इधर फैली हुई है। हमको मेन मेन जगह याद रखनी है, ऐसे नहीं है कि सारों को याद रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एरिड सोयल देखो, एरिड सोयल जो है हमको मिलती है राजस्थान में, यहाँ पे ये पड़ी है एरिड सोयल। ब्लैक सोयल यहाँ पे है, ये पूरा इलाका ब्लैक सोयल का ही है। वैसे तो देखो इन्होंने हरियाणा में छाप नहीं रखी, लेकिन हरियाणा में भी कपास की खेती होती है। कमेंट में बताना कौन कौन कपास की खेती करता हुआ किसी ने देखा या कोई कर भी रहा है खुद से हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करी है बहुत सारे इलाके हैं हिसार की साइड के जहाँ पे होती है, और वो बेसिकली बोला यह जाता है कि वो ब्लैक सोयल में होती है, लेकिन हमारे पास है नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। तो देखो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पूरा रीजन है एमपी का, गुजरात का, ये नीचे के स्टेट है, एक स्टेट का नाम बताना कोई सा भी। अब रेड एंड येलो सोयल देखे तो इधर का इलाका, इधर का बहुत सारा इलाका है, तो इसमें गलती होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, क्योंकि एक स्टेट के बारे में या एक स्पेसिफाइड पॉइंट पूछा जाता है। तो आपको जो जैसे मैप में पूछे कि एलुवियल सोयल का एक मैप भर दो भाई, एक स्टेट बता दो, तो आप ऐसे मार्क करना और एलुवियल सोयल लिख दो, बस खत्म। सबसे आसान मैप है ये। अब कुछ एक्स्ट्रा लोकेशंस भी मैंने दे रखी हैं, अगर आपको करनी हो तो। कर्नाटक, केरल, ये स्टेट भी पूछ रहे थे, मतलब कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे जो कि मैप में आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा, अगर आपके पास में मैप होगा आगे तब भी नहीं ढूंढ पाओगे इतनी आसानी से। तो ऐसी ऐसी लोकेशन भी ये लेके आते हैं, और ये कुछ लोकेशंस हैं एक्स्ट्रा अगर किसी को प्रिपेयर करनी हो तो। वैसे ये रिपीट नहीं होती, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यही लगी, ये रिपीट नहीं होती, कुछ भी दे देते हैं रैंडमली फिर उठा के। लेकिन जो ज़्यादातर मैंने मैप में देखा है, पहले मैप ज़्यादा नंबर का आता था, अभी कम कर दिया है, लेकिन 3 नंबर में भी 1 नंबर का डैम मिलेगा मैप के अंदर आपको, 1 नंबर का एयरपोर्ट, सी पोर्ट या फिर जो है आयरन स्टील प्लांट, इनमें से मिल जाएगा। और 1 नंबर का मैं कह नहीं सकता, हो सकता है रैंडमली मैं आप कुछ भी दे दे, या फिर आपके पढ़े हुए में से ही दे दे, जो मैंने आपको करा दिए हैं, कोल फील्ड दे दिया मान लो, है ना, ऐसे करके भी दे देते हैं। कुछ सेट आसान आते हैं, कुछ डिफिकल्ट आते हैं, तो वो भरोसा नहीं होता, बट 3 में से 2 नंबर आपके कन्फर्मली आ जाएंगे। हाँ, 3 के 3 भी आ सकते हैं कुछ सेट के अंदर, लेकिन कुछ के 2 नंबर तो आ ही जाएंगे अगर आप इन मैप्स के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओगे। आई होप समझ में आ गए होंगे मैप कैसे भरना है, कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये सारे जो मैप आपकी बुक से ही देते हैं, बाहर से नहीं देते कोई भी मैप, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे, सारे डाउट हो गए होंगे क्लियर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रखा, मुझे पता लग गया है, क्योंकि तुम वीडियो देखते हो बस और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।